हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट किस रूप में प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। इंस्ट्रक्शन दैट इज कमांड डिफाइंड रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क। जैसे कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क होगा, जैसे कि या तो वो एडिशन का इंस्ट्रक्शन हो सकता है, डेटा को मूव करने का इंस्ट्रक्शन हो सकता है, डेटा को लोड करने का इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या इंक्रीमेंट करने के लिए डिक्रीमेंट करने के लिए रजिस्टर के वैल्यू को, या ऑरिंग करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशन ऑरिंग एक्सोरिंग एंडिंग, ये सब। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कमांड होता है। उस इंस्ट्रक्शन को किस फॉर्मेट में लिखना है, उसके लिए पहले तो एक लेबल डिफाइंड होगा। लेबल क्या है? स्टार्टिंग एड्रेस है ये, कि किसी एक इंस्ट्रक्शन को किस एड्रेस पे है उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। फिर ऑपकोड होता है। ऑपकोड यानी कि ऑपरेशनल कोड, यानी कि टाइप ऑफ टास्क, कैसा टास्क है वो मूव इंस्ट्रक्शन है तो डेटा को मूव करने का है, लोड है तो डेटा को लोड करने का है, इंक्रीमेंट है तो डेटा को इंक्रीमेंट करने का, डिक्रीमेंट है तो डेटा को डिक्रीमेंट करने का टास्क। जैसे कि MOV, ये है मेरा ऑप कोड, ये ऑपरेशनल कोड है। उसके बाद है मेरा ऑपरेंड, जो टास्क विच ऑन डेटा विल बी परफॉर्म्ड, जो ऑपरेंड होता है। जैसे कि 23H जो एक्सटर्नल हम डेटा लिए या एक्सटर्नल एड्रेस पे जो डेटा है, वो सब जो परफॉर्म होने का टाइप ऑफ डेटा है, टाइप ऑफ टास्क जो परफॉर्म होने के लिए जो डेटा है, उसे ऑपरेंड कहते हैं। फिर उस इंस्ट्रक्शन के, इस पूरे इंस्ट्रक्शन के डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं यहाँ पे, फॉर यूजर ओनली, जो हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन को। तो ये तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। पहले एड्रेस होता है, फिर उसका ऑपकोड होता है, फिर ऑपरेंड होता है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। इस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, इस फॉर्मेट में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मूव B, मूव B, जो है, B और C मेरा इंटरनल रजिस्टर है। इंटरनल रजिस्टर कहने का मतलब ये हो गया कि कोई हम एक्स्ट्रा रजिस्टर फीड नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नल। B और C माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल रजिस्टर है, जो वो जानता है कि B और C जो 8 बिट डेटा है, 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, इसे हम बाहर यूजर द्वारा इसे फीड नहीं करते हैं। जैसे एक्सटर्नल 23 या 43 या 44H हेक्साडेसिमल जो 8 बिट डेटा अगर हम फीड करते हैं तो वो यूजर फीड कर रहा है, वो माइक्रो प्रोसेसर को अब उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मूव B और C ये पूरा का पूरा इंटरनल है। माइक्रो प्रोसेसर इसके बारे में सारा जानता है कि B क्या रजिस्टर और C क्या रजिस्टर है। उसी तरह मूव B, D, ये भी माइक्रो प्रोसेसर अच्छे से जानता है कि D रजिस्टर और E रजिस्टर के बारे में, क्योंकि D और E भी इंटरनल रजिस्टर है फॉर माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिएगा कि अब माइक्रो प्रोसेसर में जब हम कोडिंग करते हैं, जब प्रोग्रामिंग रियल में लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, तो क्या हम MOV B, C लिखते हैं या MOV B, D लिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं। हर एक ऑपकोड का एक स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल कोड होता है। आप एक गोयनकार का बुक आता है माइक्रो प्रोसेसर का, मैं शुरुआत में आपको बताना चाहिए था। माइक्रो प्रोसेसर को अगर आपका बुक लेना हो तो गोयनकार का बुक लीजिएगा, जिसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आता है, तो वॉल्यूम 1 लीजिएगा। उसके लास्ट वाले पेज पे जाइएगा, 2 इंच मोटा बुक होता है, उसके लास्ट वाले पेज पे जाइएगा तो सारे इंस्ट्रक्शन का हेक्साडेसिमल कोड, जब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हम माइक्रो प्रोसेसर में करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में मैंने शुरुआत में ही बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो किस लैंग्वेज में करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में करते हैं, जिसको मेनोमोनिक्स कहते हैं। तो उस असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो क्या हम MOV B, C लिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं। उस इंस्ट्रक्शन का एक स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल कोड होता है। जैसे मान लीजिए कि मूव B, C का स्पेसिफिक कोड है 28 हेक्साडेसिमल।
तो बस माइक्रो प्रोसेसर में 28 फिट कर दिए तो माइक्रो प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शन को सेट कर लेगा उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कि ये इंस्ट्रक्शन का मतलब ये 28 हेक्साडेसिमल का मतलब ही है कि ये इंस्ट्रक्शन वो फेच करेगा, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन खुद ब खुद समझ जाएगा कि 28H का मतलब है कि मूव B, C करना है हमें। ठीक है, जैसे कि MOV D, E के लिए मान लीजिए 69H मशीन कोड दिया हुआ है, वो प्रैक्टिकली है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लास्ट वाले जब गोयंकार का बुक किनिएगा, गोयंकार का जब बुक किनिएगा तो उसमें लास्ट में आपके सारे इंस्ट्रक्शन का हेक्साडेसिमल प्रैक्टिकल कोड दिया हुआ है। जब हम मार्केट से कोई माइक्रो प्रोसेसर खरीद कर लाते हैं और उस माइक्रो प्रोसेसर को किसी प्रोग्राम को किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उससे कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करना है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। सारे प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। सारे इंस्ट्रक्शन का एक स्पेसिफिक कोड होता है, ना कि सारे इंस्ट्रक्शन को डिटेल में लिखना है इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं लिखना है, उसको स्पेसिफिक कोड रहता है, वो प्रैक्टिकल डिफाइंड है, फिक्स है वो। तो ये जो हो गया मूव, ये ऑपकोड हो गया और ये जो है मेरा ऑपरेंड है। ठीक है, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर 24 opcode are defined and by using them 256 instruction can be defined। इस ऑपकोड का यूज करके टोटल 256 इंस्ट्रक्शन हम बना सकते हैं। जैसे यहीं पे देखिएगा एक ऑपकोड है, मूव है ना, लेकिन यहाँ पे दो तरह से हम लिख दिए हैं इसको, इसका ऑपरेंड दो तरह से है, और भी लिख सकते हैं B, E है ना, या A, B या A, E, कुछ भी लिख सकते हैं। तो टोटल 24 ऑपकोड है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, और उसे हम टोटल 256 टाइप से इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर सकते हैं। बट एक्चुअल में 246 होता है जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। और ये तो पता ही है कि रोम जो होता है वो इंटरनल पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट है मेरा फ्लो चार्ट, कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन होने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। जैसे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो 16 बिट एड्रेस पे कोई डेटा होगा जिसे फेच करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच करने के लिए। 16 बिट, जैसे ये मेरा प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम है, तो नेक्स्ट बाइट फेच करने के लिए प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे इस मेमोरी एड्रेस पे रहता है प्रोग्राम काउंटर। तो 16 बिट एड्रेस प्रोवाइड बाय माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। फिर होता है फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, रीड राइट, फिर उसको डिकोड करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो जो फेचिंग और डिकोडिंग होता है ये पूरा का पूरा ये टास्क किस में परफॉर्म होता है, कंट्रोल रजिस्टर के अंदर। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर इज ए कंट्रोल रजिस्टर। बिफोर एग्जीक्यूशन क्या है मेरा, ये है। तो बिफोर एग्जीक्यूशन द रजिस्टर इज ए कंट्रोल रजिस्टर। नेक्स्ट है मेरा इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, IWS, इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। टोटल मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड टू फीड ए इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी इज नोन एज इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। टोटल मेमोरी लोकेशन कितने होंगे किसी इंस्ट्रक्शन का, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। वो 3 टाइप के होंगे, या तो वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, एक ही बाइट में वो इंस्ट्रक्शन रन कर सकता है, या वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, उसे 2 बाइट लगेंगे उस इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए, या तो वो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो सकता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल को अगर समझना है कि कौन सा 1 बाइट है, कौन सा 2 बाइट है और कौन सा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसे समझने के लिए इस तीनों इंस्ट्रक्शन को समझिए। पहले ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसका 3000 हेक्साडेसिमल एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन, मेरा इस एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन है।
तो अब बताइएगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को क्या एक्स्ट्रा मेमोरी रीड, मेमोरी राइट या इनपुट आउटपुट रीड या इनपुट आउटपुट राइट का क्या ज़रूरत पड़ेगा? नहीं। बी और सी ये पूरा का पूरा डेटा इंटरनल रजिस्टर है, जो माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि बी और सी जो 8 बिट रजिस्टर है वो क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए इस इंस्ट्रक्शन का जो मशीन साइकिल होगा ओनली और ओनली ऑपकोड होगा, ऑपकोड मशीन साइकिल यूज होगा, कोई अदर मशीन साइकिल का यूज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एफ फेच, कैपिटल एफ जो 4T स्टेट यूज होता है वही सिर्फ यूज होगा, 4T। जैसे इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे समझिएगा, दूसरे इंस्ट्रक्शन को। पहले MVI मूव इमीडिएट, इसका फुल फॉर्म है MVI का मूव इमीडिएट, आई है इमीडिएट, तो मूव इमीडिएट 28 हेक्साडेसिमल डेटा इन डी रजिस्टर। क्या कह रहा है कि मूव करना है इमीडिएटली 28 बिट डेटा को किसके अंदर, डी के अंदर। तो एक बात बताइएगा, ये तो मेरा ऑपकोड है ना, जो MVID वो माइक्रो प्रोसेसर को पता है, और सिर्फ इसके लिए कौन सा मशीन साइकिल यूज होगा, कैपिटल एफ फेच, ऑपकोड फेच। और दूसरे इस डेटा को रीड करेगा तभी तो इस डेटा में जाके स्टोर करेगा। तो इस ये एक्सटर्नल डेटा है ना, जो यूजर 28H जो फीड कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ये तो यूजर कर रहा है, एक्सटर्नल है ये। तो इस एक्सटर्नल डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। तो ये हो गया इनपुट रीड मशीन साइकिल, कैपिटल R। ये इनपुट से या मेमोरी से रीड कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया, रीड मशीन साइकिल इस 28H के लिए। तो टोटल मशीन साइकिल इस इंस्ट्रक्शन के लिए कितना हो गया, इफ इस F के लिए 4T स्टेट और इस R के लिए 3T स्टेट, तो टोटल हो गया मेरा 7T स्टेट। अब माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन के लिए, इस ऑपकोड को एग्जीक्यूशन के लिए इस एड्रेस का यूज होगा। मतलब इसमें दो मशीन साइकिल का यूज हो रहा है ना, एक तो ऑपकोड फेच और दूसरा रीड। तो ये डेटा किसी न किसी एड्रेस पे होगा, और ये ऑपकोड जो है, जो इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड इंस्ट्रक्शन है, वो किसी न किसी एक पार्टिकुलर एड्रेस पे होगा। तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में दो एड्रेस हो गए ना, एक एड्रेस पे MVID होगा, दूसरे एड्रेस पे 28H होगा। और इस MVID का जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मान लीजिए कि प्रैक्टिकल जो हेक्साडेसिमल असेंबली लैंग्वेज में जो कोड है वो मान लीजिए 05H है, यानी कि मैंने माइक्रो प्रोसेसर में 05 हेक्साडेसिमल में अगर टाइप किया तो वो कौन सा इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, यानी कि वो समझेगा कि MVID है मेरा। तो ये जो मैंने टाइप किया वो किस एड्रेस पे है, 3001 पे। क्यों, क्योंकि 3000 पे तो ये इंस्ट्रक्शन था। फिर नेक्स्ट दूसरे लाइन पे जो इंस्ट्रक्शन आया उसका 50H जो है वो 301 पे है। एंड ये जो 28 जो एक्सटर्नल डेटा मैंने डाला है वो उसके नेक्स्ट एड्रेस पे होगा, जो कौन सा होगा, 3002 पे, ये 28H। तो यानी कि इस इंस्ट्रक्शन के लिए टोटल कितना बाइट यूज हुआ, एक इस एड्रेस पे 05H और एक इस एड्रेस पे 28H, तो कितना हो गया, 2 बाइट। यानी कि ये जो मेरा है वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। उसी तरह इसको देखिएगा, LXI
लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। LXI का मतलब है लोड रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर का मतलब 2 बीट, 2 8-8 बीट का कॉम्बिनेशन है ना। ये देखिए 16 बीट का है ना, जैसे B और C 8-8 बीट का था, इसको पेयर बनाते थे तो BC बनता था। तो ये तो इंटरनल होता था। जो 16 बीट का रजिस्टर, ये माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि बी क्या है और C क्या है। लेकिन यहाँ पे मैंने 6019 लिखा है, तो ये तो मैंने यूजर द्वारा ये कोड डिफाइंड किया गया है 6019। 16 बिट का जो डेटा मैंने डाला है वो यूजर डाला है, बाहर से एक्सटर्नल माइक्रो प्रोसेस, बाहर से इसे फीड किया गया है माइक्रो प्रोसेसर में। और LXI जो इंस्ट्रक्शन है, इस ऑपकोड का स्पेशल एक डेटा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, कि जैसे ही मैंने 06 टाइप किया माइक्रो प्रोसेसर में, 06H टाइप किया हेक्साडेसिमल, तो वो समझ जाएगा कि वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है, LXI इंस्ट्रक्शन। तो यानी कि 302 पे तो 28H था। नेक्स्ट एड्रेस पे क्या होगा, 303 पे कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा, कौन सा होगा, ये जो ऑपकोड हो रहा है 06H वो होगा। फिर नेक्स्ट एड्रेस पे क्या होगा, यहाँ पे समझना है। ये तो एक एड्रेस पे हो गया, जो 06H है वो कौन सा है, 300H। इसके नेक्स्ट कौन सा एड्रेस होगा, 3002 के बाद 3003 होगा। तो इस 3003 पे मैंने 06H को डिफाइन कर दिया, यानी कि 1 बाइट तो लग गया इस ऑपकोड को रन कराने में, एग्जीक्यूशन देने में। अब इस 16 बिट डेटा का क्या करेंगे। ये 16 बिट डेटा मैंने माइक्रो प्रोसेसर में बाहर से फीड किया, यूजर यानी कि मैंने किया। तो इसमें 2 है, 8 बिट का ये और 8 बिट का ये, यानी कि एक 60 हो गया और एक हो गया 19। तो पहले हम लोअर बिट डाटा को रीड करते हैं, उसके बाद हायर बिट डेटा को रीड करते हैं। तो इसमें लोअर बिट डेटा क्या है 19 और हायर बिट डेटा क्या है 60। तो लोअर बिट डेटा को रीड किया, और वो कहाँ से रीड किया, किस एड्रेस से रीड किया, तो ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट एड्रेस पे। तो नेक्स्ट एड्रेस क्या है 3004। इस एड्रेस पे कौन सा डेटा है 19। तो इस एड्रेस पे 19 हेक्साडेसिमल, यानी कि दूसरा बाइट लग गया इस डेटा के लिए। पहला बाइट तो था इसके लिए, दूसरा बाइट लग गया मेरा इस डेटा के लिए। और तीसरा बिट जो ये 60 हायर ऑर्डर डेटा है 60, ये 68 बिट डेटा किस एड्रेस पे होगा 3005 पे। तो टोटल 3 एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन है, पहला ये ऑपकोड, दूसरा ये लोअर ऑर्डर बिट और हायर ऑर्डर 8 बिट। तो ये इंस्ट्रक्शन में टोटल कितने बिट लगे 3 बिट, यानी कि ये 3 बिट इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज इसका हो गया। इस LXI का इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना हो गया 3 बिट। एक बार इसको अच्छे से रीड कीजिएगा इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किसी प्रोग्राम का अगर स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है 300H, उसके बाद इस 1 बिट 2 बिट और 3 बिट से हम पता करेंगे कि इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। इसी तरह सारे इंस्ट्रक्शन को धीरे धीरे आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। प्रोग्राम काउंटर मैंने पढ़ा चुका है। नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शन में इन करेंगे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन देखेंगे। उससे पहले हम एड्रेसिंग मोड को देखेंगे कि क्या होता है एड्रेसिंग मोड, कितने टाइप्स होते हैं 8085 के एड्रेसिंग मोड। थैंक यू सो मच।